हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सीवी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आज हमारी ये सीटेट एसएसटी पेपर 2 की 5th क्लास है, यानी 5वीं क्लास है। इससे पहले आपकी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आपको बता दूं, इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट एसएसटी 2011 से 2024 PYQs। ठीक है, सो जनरली मैं आपको जो है PYQs का पूरा सेट प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें ओनली कंटेंट के क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर 2023 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ, जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। फिर 20 अगस्त 2023 को ऑफलाइन हुआ था, वो करवा चुकी हूँ। रिसेंटली अब जो आपका 21 जनवरी को एग्जाम हुआ था 2024 में, वो भी करवा दिया है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं 2022 का ऑनलाइन जो आपको हुआ था उसके सेट सारे। ठीक है, सो आज हम किस डेट का देखने वाले हैं, ये हमारा जो है 10 जनवरी 2022 का। जितने क्वेश्चंस कंटेंट से पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि रफ्तार प्रैक्टिस सीरीज़ है, तो हम प्रैक्टिस के जो है पर्पज़ से ही इसको करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ एक क्लास को लाइक कर देना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मिले हुए साक्ष्यों का पूरा स्थल के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सूची 1 है, यहाँ पर अनाज और हड्डियाँ हैं। ठीक है, और जो हमारी सूची 2 है उसमें क्या है, पूरा स्थल है। तो आपको जो है मैच करनी है। सो यहाँ पर देखिए, अगर आपको इनमें से अगर एक भी ऑप्शन आ रहा है ना, तो आप अपने आंसर तक पहुँच पाते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर आपको पता है कि गेहूँ और दलहन जो है किससे रिलेटेड है, जैसे कि गेहूँ और दलहन आपका गुफकाल से रिलेटेड है। ठीक है, तो बी का 1 यानी बी का 1 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी का 2 दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में बी का 4 है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट हम ऑप्शन पढ़ते हैं, तो उसमें बी का 1 है, यानी कि फर्स्ट या फोर्थ में से ही कोई सही हो सकता है। सेकंड और थर्ड तो आपको वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पता है, जैसे यहाँ पर मिट्टी पर खुरों के चिन्ह ये किसका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट है वो आपका है महागड़ा। ठीक है, सो सी का सेकंड है, तो सी का सेकंड आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है मैचिंग को डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था? उनका सिर उत्तर की ओर होता था। लोथल, गुफकाल एंड मेहरगढ़ या फिर इनाम गांव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। साम्राज्यों पर आपको कथन और कार्ड दे रखा है, तो आपको बताना है सही कौन सा है, गलत कौन सा है। दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। ठीक है, कथन पढ़ते हैं। सम्राटों को अधिक संसाधनों की जरूरत थी, क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था और उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना चाहिए थी। कारण क्या है, करों एवं शुल्कों को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं, और ये जो आपका कारण है वो कथन की बिल्कुल सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन वास्तुकला के संबंध में सही नहीं है? ध्यान दीजिए यहाँ पर नहीं पर। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से हम लोग बहुत क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आपसे गलत पूछा हुआ है, नेगेटिव पूछा हुआ है। ठीक है, सो हमें वास्तुकला के बारे में यहाँ पर गलत कथन यहाँ पर ढूंढना है। ओके, सो मेहराब के मध्य में डाट अधरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। नेक्स्ट, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। नेक्स्ट है आपका पितरा धूरा 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सहतीर रखने की एक तकनीक थी, तो यही आपका गलत है। ठीक है, और हमसे गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चोल वंश के दौरान तंजावुर और उरैयूर में से कौन सा समुदाय के बुनकर लोग मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे? ठीक है, पद्मशाली, देवांग, पणिका या फिर सलिया। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, सलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्ययुगीन समय यानी मध्ययुगीन काल में विविध प्रकार की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ थीं, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। सूची 1 और 2 को सही 2 की वस्तुओं को सम्मिलित कीजिए, यानी कि यहाँ पर भी आपको क्या करना है, मैच करना है इनको। ठीक है, व्याकरण, काव्यशास्त्र, कहानी सुनाना, विशिष्ट शैली, लघु चित्र, यहाँ पर इनको जो है सूची 1 को सूची 2 से आपको जो है करेक्टली मैच करना है। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि व्याकरण और काव्यशास्त्र आपका लीला तिलकम है, कहानी सुनाना जो है आपका कथक में आता है, और विशिष्ट शैली जो है आपका किस में आता है, घरानी में आता है, और लघु चित्र आपके जो है रसमंजरी में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका मैचिंग का है। निम्न जनजातियों का उनके क्षेत्रों जहाँ वे मूल रूप से रहते हैं के साथ मिलान कीजिए। तो आपको जो है जगहों का मैच करना है। यहाँ पर जनजातियाँ कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में रहती है। ठीक है, तो अगर फिर से वही देखिए, अगर आपको एक भी बताना तो आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। जैसे यहाँ पर गद्दी जनजाति की बात हो रही है, तो अगर आपको पता हो तो गद्दी जनजाति आपकी किससे रिलेटेड है, पश्चिमी हिमालय से रिलेटेड है। तो ठीक है, तो डी का तो आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सेकंड। तो डी का सेकंड ऑप्शन नंबर 1 में है। देखिए 2 पर नहीं है तो 2 गलत, 3 में नहीं है तो 3 भी गलत। एक बार लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए 3 में भी नहीं है, तो आप एक ही ऑप्शन से एक ही, अगर आपको एक भी पता है ना तो आप वहाँ से भी आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नील के काश्तकारों की समस्याओं और नील विद्रोह पर कथन कारण आपको दिए रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। कथन क्या है, 1859 के बंगाल के रहतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और विद्रोह में खड़े हुए। कारण क्या है, वे जमींदारों द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे दमन से क्या हो गए थे, थक गए थे।
तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 हो जाएगा। यहाँ पर कथन भी सही है आपका, कारण भी सही है, लेकिन जो आपका कारण है ना वो आपका कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडिता रमाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान थी। एक कक्षा में छात्रों द्वारा दिए गए 3 कथन निम्नलिखित हैं। वह विकल्प चुनें जो उसके जीवन और विचारों को दर्शाता हो। पहला क्या है कथन? हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति प्रगतिशील रहा है। दूसरा, पूना में विधवा गृह की स्थापना की। तीसरा है, स्त्री पुरुष के सामाजिक भेदों की निंदा करते हुए स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी गई। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि केवल बी कथन ही यहाँ पर सही है, जो कि क्या कर रहा है, उनके जीवन और विचारों को दर्शा रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ओनली बी। नेक्स्ट, निम्न में से काश्तकार की चाबुक पुस्तक किसने लिखी? केशव चंद्र सेन ने, हेनरी डेरोजिया ने, पंडिता रमाबाई ने, या फिर ज्योतिबा फुले ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण क्रम पर 2 कथन आपको दिए रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही रहेगा। ठीक है, कौन सा गलत है। पहला क्या है? उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं, और ये विभाजन पदानुक्रमित और निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था। बी क्या है? कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। तो आपको यहाँ बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, कथन और कारण ये मतलब ये दोनों ही आपके यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, कथन कारण नहीं है, लेकिन 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों ही आपके यहाँ पर सही हैं। लेकिन जो ए है वो क्या है, यहाँ पर बी का कारण है, ए जो है वो बी का रीज़न है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रवादी आंदोलन पर दिए गए कथन और कारण हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। कथन क्या है? 1850 के बाद भारतीयों द्वारा कई राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई। कारण क्या है? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस चेतना का उदय हुआ कि अंग्रेज भारत में संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर नियंत्रण किए हुए हैं, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। सो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा करेक्ट होने वाला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं, और जो कारण है वो आपके कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें, यानी कि आपको बताना है, इनको सही क्रम में लगाना है। पहले कौन सा एक्ट आया? सामयन कमीशन, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, या फिर दांडी मार्च। ठीक है, तो आपको करेक्ट यहाँ पर बताना है। सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इसका, यानी कि पहले आपका रॉलेट एक्ट आया था, उसके बाद आपका खिलाफत आंदोलन, देन आपका सामयन कमीशन, और लास्ट में आपका हो जाएगा दांडी मार्च। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। सो देखिए, यहाँ पर मैं आपको ईयर भी बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है आपसे ईयर भी पूछ लिया जाए। ठीक है, सो रॉलेट एक्ट जो आपका था वो कब आया था? 1919 में आया था, 1919 में। उसके बाद खिलाफत आंदोलन आया था, ये आपका कब आया था? 1920 में आया था। ठीक है, सामयन कमीशन आपका कब आया था? 1927 में आया था, और दांडी मार्च तो सभी को पता होगा 1930 में आया था। ठीक है, सो इस तरीके से जो है इनका क्रम है। आई होप कि इनको इनकी जो ईयर है वो आपको पता होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। निम्न में से कौन से मुद्दों के लिए वयोवृद्ध गांधीवादी पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हुई? ठीक है, पहला है, वह सामयन कमीशन का विरोध कर रहे थे इसलिए, वह भारत के विभाजन का विरोध कर रहे थे इसलिए, या फिर वह तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे, वह निचली जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश की मांग कर रहे थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वह तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन और कारण वाला है। कथन क्या है? बुद्ध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगाता है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे समीप है। कारण क्या है? सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, इसे कक्षा कहते हैं। तो देखिए, दोनों ही यहाँ पर सही है, कथन भी और कारण भी। जो कारण है वो आपका कथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये ऐसा ही क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और मुझे इस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 जो क्वेश्चन आए थे उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2 माध्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी देख लेते हैं। दी गई सूचना या विशेषता के आधार पर पृथ्वी के ताप कटबंध की पहचान कीजिए। पहला है अत्यधिक शीत क्षेत्र, दूसरा बी है क्षितिज से ऊपर सूर्य उदय नहीं हो पाता, तीसरा है आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, लास्ट है आपका सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और गर्मी आपकी कम होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शीत कटबंध कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषुवत वृत्त और अक्षांतर रेखाओं का उनकी स्थिति से आपको सुमेल करना है। उत्तरी ध्रुव वृत्त कितने डिग्री पर होता है, मकर रेखा कितने डिग्री पर है, विषुवत रेखा, उत्तरी ध्रुव रेखा। तो मुझे नहीं लगता कि इसको, देखिए अगर आपको एक भी इसमें से आ रहा है ना, एक भी मैचिंग पता है तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आपको मकर रेखा का पता है कि मकर रेखा का कितना होता है ना, तो आप यहाँ पर करेक्ट आंसर तक पहुँच पाएंगे। जैसे मकर रेखा का हम सभी को पता है क्या होता है, आपका रहता है 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण। तो आपका जो है बी का 1 होना चाहिए। बी का 1 देखिए ना, तो ऑप्शन नंबर 1 में है तो ये गया, बी का 1 इसमें नहीं है, ये गया, बी का 1 3 में है तो ये सही हो सकता है, और आपका ऑप्शन नंबर 4 में भी है तो ये भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो 3 या 4 में से कोई होगा। अब हम एक और चेक कर लेते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर विषुवत रेखा की बात करूँ तो कुछ लोगों को इसके बारे में भी पता हो सकता है। तो देखिए, विषुवत रेखा का आपका क्या रहता है,
ये आपका रहता है 0 डिग्री, ठीक है, सभी को पता होगा ये आई थिंक। तो सी का 4 किस में, ऑप्शन नंबर 3 में ही है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो देखिए फिर भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं ना, सिर्फ 2 ऑप्शन से ही अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन पर्यावरण की सही व्याख्या है, ठीक है। पहला है किसी सजीव के चारों ओर का स्थान वस्तुएं तथा प्रकृति। बी है पृथ्वी पर केवल मानवीय क्रियाकलाप। सी है पृथ्वी पर जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियाँ। डी है प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का संयोजन। सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो ए, सी और डी जो है आपको पर्यावरण की सही व्याख्या करते हैं, बी आपका पर्यावरण की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न वर्णित विशेषताओं के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी चीन। दूसरा है ओक, चीड़, यूकेलिप्टस यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों के उदाहरण हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है कि ये कौन से वनों की बात हो रही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन या फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शीतोष्ण सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति एवं उसके लिए आवश्यक वर्षा की स्थिति को सम्मिलित कीजिए। वन के लिए क्या होगा, घास स्थल के लिए, कांटेदार झाड़ियों के लिए यहाँ पर वर्षा दी गई है, मध्य वर्षा, कम वर्षा या फिर अत्यधिक वर्षा, ठीक है। तो आपको जो है अगर 1-2 भी पता है तो आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। मैं ऑलरेडी इस चीज़ को बता चुकी हूँ। सो यहाँ पर देखिए वन के लिए जहाँ पर वनों वाला एरिया होगा वहाँ पर मध्य वर्षा होनी चाहिए, कम वर्षा या फिर ज़्यादा वर्षा होनी चाहिए, वो आपको बताना है। सो यहाँ पर देखिए वहाँ पर क्या होनी चाहिए, अत्यधिक वर्षा होनी चाहिए, है ना। सो 1/3 होने वाला है, 1/3 हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए सिर्फ आपको 1 भी पता है ना तो भी आप अपने आंसर तक पहुंच गए हैं ना। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। घास स्थल आपका किससे रिलेटेड है, मध्य वर्षा, और कांटेदार झाड़ियों में क्या होनी चाहिए, कम वर्षा। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इनमें से पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस का उत्पादन होता है, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो आई होप ये सभी बता देंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और फिर से देखिए आपको कथन दे रखे हैं 2 कथन ए और बी, तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला है आत्मन और मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है। दूसरा है आते हुए सूर्य ताप द्वारा ताप का वितरण प्रभावित नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर इसका 3 हो जाएगा। ए यहाँ पर सही है लेकिन जो बी कथन है वो यहाँ पर गलत है आपका। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फिर से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परिवहन के साधनों का उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं से मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको परिवहन दे रखे हैं, सड़क मार्ग हैं कुछ, जैसे कि रेल मार्ग है, जल मार्ग है, वायु मार्ग है, ठीक है, और सड़क मार्ग है। सूची हमारी क्या है यहाँ पर, परिवहन का सब, ये आपको ना इससे मैच करना है, परिवहन के साधनों का इस सूची नंबर 2 से आपको मैचिंग करना है, ठीक है। सो फिर से वही है, यहाँ पर आपको जो है देखना है, और अगर 1-2 भी आपको बताया तो अपने आंसर तक आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक एक करके। सड़क मार्ग, परिवहन का सबसे तेज साधन कौन सा है, अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन कौन सा है, तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन, भारी सामान को ढोना, कम दूरी यातायात का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग। तो कौन सा मार्ग जो है किसमें यूज होगा वो आपको बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी कि ए का 4 यानी सड़क मार्ग आपका किसके लिए यूज होगा, कम दूरी यातायात का सबसे अधिक उपयुक्त मार्ग, ठीक है। बी का आपका 3rd हो जाएगा। रेल मार्ग क्या होगा, तीव्रता से एवं कम खर्च व्यय में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोना। जल मार्ग का आपका क्या हो जाएगा, अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन। और आपका वायु मार्ग क्या हो जाएगा, परिवहन का सबसे तेज साधन है, बहुत जल्दी जो है आपको ये कहीं भी पहुंचा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंच आज दुनिया की एक बड़ी समस्या है। निम्न में से जल संरक्षण की विधियों का चयन कीजिए, यानी इनमें से कौन कौन से जल संरक्षण की विधियां हैं वो आपको बताना है। पहला, उचित रूप से पंक्तिबद्ध सिंचाई करने वाली नहरें। दूसरा है स्प्रिंकलरों का उपयोग, टपकन यानी ड्रिप विधि से सिंचाई। तीसरा है गहरे कुएं खोदना। चौथा है जल संग्रहण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए, बी और डी। जो सी है आपका गहरे कुएं खोदना, वो आपका जो है जल संग्रहण का जो है साधन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपको 2 कथन दिए रखे हैं और आपको बताना है कि किस संसाधन को उल्लेखित किया गया है और उसकी पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको 2 कथन दे रखे हैं, किसी एक संसाधन के बारे में है, वो आपको पहचानना है कि किस संसाधन के बारे पर ये दोनों कथन हैं। पहला है प्राकृतिक पदार्थ केवल तभी संसाधन बनते हैं जब उनका वास्तविक रूप परिवर्तित होता है। दूसरा है प्रौद्योगिकी इस संसाधन का एक उदाहरण है और साथ साथ इस तरह के और अधिक संसाधन के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक भी है। तो ये अजैव संसाधन के बारे में है, वास्तविक संसाधन के, मानव संसाधन के या फिर मानव निर्मित संसाधन के। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, मानव निर्मित संसाधन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कृषि से रिलेटेड है। कृषि के प्रकार का सुमेल कीजिए उन क्षेत्रों के साथ जहाँ वे मुख्य रूप से की जाती हैं, यानी कि ये कुछ कृषि के नाम हैं और यहाँ पर ये कुछ स्थान है, आपको बताना है कौन सी कृषि कहाँ पर की जाती है, ठीक है। गहन
निर्वाह कृषि, बागान, स्थानांतरित कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि। यहाँ पर जो है आपको कुछ स्थानों के नाम दे रखे हैं, ठीक है। सो बताना है कौन सा यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। तो देखिए गहन निर्वाह जो कृषि होती है वो आपकी शीतोष्ण घास स्तर में होती है। स्थानांतरित कृषि आई होप कि सभी को पता होगा वो आपकी कहाँ पर होती है। सॉरी गहन निर्वाह कृषि जो आपकी होती है वो मानसूनी क्षेत्र यानी कि मानसूनी क्षेत्र या फिर प्रदेशों में होती है। सो ए का आपका थर्ड होने वाला है, ठीक है। और आपका जो बागान है वो आपका ब्राज़ील में होता है कॉफ़ी। स्थानांतरित जो आपकी कृषि है वो कहाँ पर होती है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में। और वाणिज्यिक अनाज कृषि है वो आपकी कहाँ होती है, वो आपकी होती है शीतोष्ण घास स्थल में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई विद्यालय नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। अनेकता में एकता का विचार किसने दिया वो आपको बताना है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकारों और शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। लोकतांत्रिक राज्य, संघीय राज्य, एकात्मक राज्य या फिर साम्यवादी राज्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संघीय राज्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है। कौन करता है ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति, पंचायत समिति, जिला परिषद, सरपंच या फिर सरकार। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। यहाँ पर सरकार जो है क्या करती है, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको कथन और कारण दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन है, खेतीहर श्रमिकों को साल भर नियमित काम नहीं मिलता, कारण क्या है, भूस्वामी दूसरे गांव से सस्ते श्रमिक ढूंढने जाते हैं। तो क्या कौन सा सही होने वाला है यहाँ पर। देखिए आपका ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है यानी रीजन है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आदर्श लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक स्रोत क्या है, संसद, न्यायपालिका, जनता या फिर अभिजात वर्ग। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जनता। आई होप ये भी सभी ने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लेख निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है, कौन सा आर्टिकल, 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। ये शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। ए क्या है, राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकना। बी क्या है, प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। सी क्या है, सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती प्रदान करता है। डी क्या है, तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ 4 हो जाएगा। ए, बी और सी आपका यहाँ सही है। बी ऑप्शन नंबर डी यानी कथन आपका डी यहाँ पर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि हाकिम शेख को स्वास्थ्य के अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दे। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 22। सो आर्टिकल्स जो है आपको सारे याद होने चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए 2005 में बनाई गई या गठित की गई समिति का अध्यक्ष कौन था वो आपको बताना है। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर या फिर न्यायमूर्ति वाई.डी. चंद्रचूड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र सच्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक समुदाय को सामाजिक और आर्थिक विकास के हाशिए पर रहने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोई ऑप्शन देने की जरूरत भी नहीं है, हाशियागढ़ कहते हैं इसको। तो आई होप कि सभी ने इसको सही किया होगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 में हमारी आजीविकाएं दे रखी हैं और सूची 2 में उनके कार्य दे रखे हैं। तो आपको मैच करना है कि कौन सी आजीविका से कौन सा कार्य यहाँ पर मैच हो रहा है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 है। ए का दूसरा, ए क्या है, रिक्शा चालक। रिक्शा चालक क्या करता है, उसका स्वरोजगार है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वरोजगार है और कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है उसके पास। बी है हमारा कपड़ा उद्योग का कर्मचारी, तो उसके पास क्या है, एक शिफ्ट वर्क है, अस्थायी या अनियमित काम है उसका। नेक्स्ट है हमारा कार्यालय का कर्मचारी, उसका क्या है, वो क्या है, मासिक वेतन मिलता है उसको। दुकानदार क्या है, तो दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त करता है और स्वरोजगार, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।